Assalamualaikum food lovers, welcome to the Zara Special Dishes YouTube चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आसान और जल्द से जल्द तैयार होने वाला गजरेला, जिसको गाजर का हलवा भी कहा जाता है। इसकी स्पेशल रेसिपी अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं। इसके लिए हमने ये 5 किलो गाजरें ली हैं, 1 किलो शुगर ली है और ये हमारे पास घी का बड़ा डिब्बा है देसी घी का, इसमें से हाफ़ के जी हम लेंगे। ये हमारे पास क्रीम है, अगर आपके पास क्रीम ना हो तो इसकी जगह आप खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं, ये बादाम है, ये पम्पकिन सीड हैं, ये हमारे पास सनफ्लावर सीड हैं और ये हमारे पास अखरोट की गिरियाँ हैं। इसकी जगह अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब को मिलाकर हम बनाएंगे एक स्वीट और मज़ेदार गाजर का हलवा। इसके लिए हमने इन गाजरों को कद्दूकस कर लेना है ग्रेटेड से। ये देखें, आगे और पीछे से इनके मैंने उतार दिए हैं और इसके ऊपर छिलका जो होता है वो बहुत हल्का हल्का होता है। इसको किसी छुरी से थोड़ा ऊपर से उतार लेना है और जो है ग्रेटेड से इससे कद्दूकस कर लेना है ताकि ये जो है पकने में आसानी हो। ये देखें, एक एक करके गाजरें जो हैं इनको हम कद्दूकस कर लेंगे और जो रह जाएंगी गाजरें वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता कद्दूकस कर लेंगे ताकि सारी गाजरें जो हैं एक जैसी हो जाएं। ये देखें, तकरीबन हमारी आधी गाजरें हो गई हैं। ये बर्तन फुल हो गया है, हम किसी और बर्तन में ये कद्दूकस कर लेते हैं। इनको हमने सबको कद्दूकस कर लिया है और इनको हम बनाएंगे इससे ये गाजर का हलवा। इसके लिए हमने क्या करना है, एक कुकर में आधा किलो घी डालकर गरम करना है और चूल्हे को ये देखें ऑन कर दिया और घी जो है हमारा गरम हो रहा है। ये तकरीबन गरम हो गया है। इसमें हम ये गाजरें डालकर, जो गाजरें कद्दूकस की हुई थी, इनको डालकर इन मिक्स कर लेते हैं ये नीचे से, ताकि घी जो होता है ये घी में थोड़ी सी हम भून लेंगे। ये बाकी गाजरें भी हमने डाल दी हैं। ये गाजरें डालकर हम थोड़ा सा इनको भून लेंगे ताकि जो घी है वो इसमें मिक्स हो जाए। ये शुगर हमने डाल दी है, 1 kg थी। इसमें से अगर आप पूरी डाल दें तो तब भी बेहतर है, थोड़ी सी बचा ली है मैंने ताकि अगर चीनी कम होगी तो फिर डाल लेंगे वरना नहीं डालेंगे। कुकर को हम ऊपर से बंद कर देते हैं और इसका वेट ऊपर लगा देते हैं। और जब तक इसका ये कुकर ऊपर से वेट नहीं चलेगा उसके लिए हम 3-4 मिनट वेट करेंगे। ये कुकर ये हमारा देखें वेट चल गया है। इसको 7 से 8 मिनट आपने इसका वेट रखना है ताकि ये गाजरें जो है अंदर से अच्छी तरह गल जाएं। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और कुकर को 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। हम इसका वेट उतार के रख देते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसका ढक्कन उतार लेते हैं और ढक्कन को एक साइड पे रख देते हैं और एक चमचा चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। ये देखें, हमने चूल्हे को ऑन कर लिया और एक चमचा लेकर इसको हम देख लेते हैं कि इसमें ये थोड़ा सा पानी रह गया है, क्योंकि गाजरें और शुगर जो हमने डाली थी कटी तो इसने पानी थोड़ा छोड़ दिया है। इसको हम भून लेते हैं। ये देखें, इसको मैं भून रही हूँ। ये तकरीबन भून लिया है। इसमें अब हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये देखें, मैं बारी बारी सारे ड्राई फ्रूट जो मेरे पास थे वो मैंने डाल दिए हैं। ये देखें, सारे मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और इनको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, मैं सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, ये सारे मिक्स हो गए हैं। अब इसमें क्या करना है, ये देखें हमारे बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। इसमें हमारे पास था नेस्ले नीडो फुल क्रीम मिल्क पाउडर था, वो मैंने 5 से 6 चमचे डालनी है। ये देखें, मैं 5 से 6 चमचे इसमें डाल रही हैं।
ये मैंने 5 से 6 चमचे डाली हैं। अगर आपके पास कोई और फुल क्रीम पाउडर हो तो वो आप उसकी जगह वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें दानेदार नज़र आ रहा है क्योंकि ये एंड पे डालेंगे तो ये दानेदार नज़र आएगा। पहले मैं सोचती थी कि हलवाई जो होते हैं उनका जो गाजर का हलवा होता है वो उसमें दानेदार, ये इसमें क्या नज़र आता है, खोया हम डालते थे तो वो भी इतना वाज़ा नज़र नहीं आता था, लेकिन ये जो है ये बहुत दानेदार नज़र आ रहा है। ये हमारा देखें बहुत ही मज़ेदार और स्वीट जो है गाजर का हलवा तैयार हो गया है। इसको आप एंजॉय करें, आप भी इसको घर पे बनाने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस मुफीद और कारआमद रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इस तरह की मज़ीद टेस्टी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को क्लिक करें। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।